हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग सुपर टेट से पार्ट 18 डिस्कस कर रहे हैं और ये लाभ हानि का पार्ट नंबर 9 रहेगा। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर आप मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेखपाल की सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेखपाल में जितना क्वेश्चन पूछा गया वो सारा है। आपका जो भी एग्जाम्स में हो मैथ्स आपका वहां पर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आइए हम कुछ आज विशेष प्रकार के क्वेश्चन जानेंगे और इसके बाद जो लेक्चर आएगा कल आपका, वो पूरा ऑल ओवर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा लाभ हानि का रिव्यू होगा। वो आपको हम सगीर अहमद बुक की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स को मिलाकर वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में। ओके, तो आइए आज बढ़ाते हैं अपना आगे लेक्चर। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है और उसे मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल 10 रुपए का लाभ हो जाता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग कैसे लगाएंगे, एलिगेशन के मेथड से लगाएंगे, मिश्रण की विधि से लगाएंगे। मिश्रण की विधि क्या होती है, एक वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है, एक वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है, एक वैल्यू यहाँ पर, और इसका अंतर करके यहाँ पर लिखा जाता है और इसका अंतर करके यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर परसेंटेज है तो यहाँ पर भी परसेंटेज होना चाहिए। ध्यान में रखें ये वाली वैल्यू बीच की होती है, इन दोनों के बीच की ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू नहीं है तो सवालों में आपको ये वाली वैल्यू निकालने को आपको हिंट दिया जाता है। जैसे आइए हम इस वाले सवाल को समझते हैं। कहा गया है कि एक कुर्सी और मेज 500 रुपए में खरीदा गया, यानी कि 500 रुपए में दो चीजें खरीदी गई, एक मेज खरीदी गई है और एक कुर्सी खरीदी गई। चेयर लिख लेते हैं या टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। मेज लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, एम से मेज समझ लेना, ठीक। 500 रुपए में खरीदी गई और मेज को 10% की हानि पर, यानी कि मेज जो है वो 10% हानि पर है तो माइनस का साइन लगाएंगे, तथा कुर्सी को 10% के लाभ पर, 10% का लाभ है तो प्लस का साइन लगाएंगे। और इस प्रकार से कुल 10 रुपए का लाभ होता है। अब देखो यहाँ पर हमको 10 नहीं लिखना है, ये 10 रुपए हैं, और जबकि ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, ये दोनों वैल्यू परसेंटेज में है, तो 10 रुपए का लाभ है। तो 10 रुपए का लाभ हुआ है कितने पर, 500 पर, यानी कि टोटल 500 रुपए थे, उस पर हमें दोनों पर 10% का, सॉरी 10 रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ का मतलब समझते हैं, मेज और हानि को मिलाकर हमें 10 रुपए का लाभ हुआ है। मेज को तो हमने 10% की हानि पर बेचा, लाभ को हमने कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा। तो इस प्रकार जब हमने देखा तो हमें 10 रुपए का ही जो है लाभ हुआ था। कितने पर हुआ था, 500 रुपए, क्योंकि हमारे 500 रुपए गए थे। तो परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं, जीरो जीरो कर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, ये आपका 2% आ गया। अब देखो आप प्लस में से, प्लस में से ये 2% का लाभ है, यानी कि ठीक है। अब प्लस में से प्लस जाएगा, यानी कि 10 में से 2 जाएंगे, कितने बचेगा यहाँ पर 8%, ठीक है। और यहाँ अनुपात लगाते हैं। अब देखो यहाँ माइनस के 10 है और ये माइनस के 2 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा बोलो। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, प्लस के 2 ज़्यादा है, माइनस के 10 कम है ना, तो माइनस के 10 घटाओगे, जैसे हम लोग ऐसे भी लिख लें 2 माइनस, अब ये वैल्यू घटाएंगे, माइनस का 10 घटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। वैसे भी देख लीजिए, माइनस का 10 है, यहाँ पर घटाओगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 10 दो 12। ध्यान देने वाली बात तो यही है। काफी तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन कर लेंगे, 10 में से 2 गया 8 और इधर भी कहेंगे 10 में से 2 गया 8, जबकि आप आंखें खोल के देखो यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो फिर डिफरेंस ही क्या रहेगा, प्लस माइनस में ये चीज है ना। तो बस यहाँ 12% आएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, यानी कि मेज कितने में बेची, 2 में, और कुर्सी कितने में, 3 की। दोनों चीजें कितने में बेची हैं, 2 और 3 कितने, 5 में, जबकि ऊपर वैल्यू दे रखी है 500। तो एक बराबर कितना आ गया, 100, तो 3 बराबर कितना आ गया, 300, और 2 बराबर कितना आ गया, 200। अब आपसे देखो किसका मूल्य पूछ रहे हैं। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। कुर्सी ये देखो, चेयर इधर है, तो चेयर आपकी इधर है, तो चेयर का मूल्य ये कितना है, ये 300 रुपए है, और ये 200 रुपए आपका मेज है, ठीक है। बस यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमने कुर्सी को 300 रुपए में खरीदा था और मेज को हमने 200 रुपए में खरीदा था। दोनों हमने 2 और 3 कितने में खरीदा, 500 रुपए में खरीदा। बड़ा आसान सवाल था। यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी वैल्यू लिख दी जो कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए। ये तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं ना, कैसे कि 2 3 5 5 बराबर 500, 1 बराबर 100, 2 बराबर 200, 3 बराबर 300, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सारे सवाल लगने हैं। तो चलिए आइए और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़े ऊपर नीचे भी सवाल है। जैसे देखिए, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है। 390 रुपये में दो चीजें खरीदी गई, एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी, ठीक है। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% का लाभ और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ, ठीक है। यानी कि देखो, एक बार 10% का लाभ है, ये प्लस का है,
और दीवार घड़ी, ये देखो कौन सी घड़ी है, कलाई, तो के बना दिया, और दीवार की घड़ी है, इस पर 15% का लाभ है, तो इस पर डी बना देते हैं, ठीक है। वह कुल 51 रुपये 50 पैसे का लाभ कमाता है। तो दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की मूल कीमतों में अंतर, देखो अभी हमें दीवार घड़ी और कलाई घड़ी में रेट नहीं बताना है कि दीवार घड़ी कितने में खरीदी और कलाई घड़ी कितने में खरीदी, हमें दोनों का डिफरेंस बताना है। तो दोनों का डिफरेंस आइए जानते हैं। पहले तो हम यहाँ पर वो वैल्यू लिखेंगे जो परसेंटेज में है, क्योंकि 51.5 का लाभ हुआ है कितने पर, 390 पर, गुणे में क्या लगाओगे, 100% के लिए। तो देखो 51.5 लिखो, या 51.5 के बाद में जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या जीरो ना लगाओ या जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगाएंगे, एक दो जीरो ये कट जाएगा, एक दो जीरो ये कट जाएगा, 515/39। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 515/39, क्योंकि 39 से ये कटता है नहीं, क्योंकि 39 3 से कटता है और 13 से कटता है, और जबकि ऊपर वाली वैल्यू 515 है, ना तो 3 से कटती है ना तो 13 से कटती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब कभी भी यहाँ पर फ्रैक्शन जैसा आ जाए तो क्या करना, 39 से गुणा यहाँ, 39 से यहाँ, और 39 से यहाँ कर सकते हैं। यहाँ 39 39 कट जाएंगे, यहाँ गुणा करके लिख लेते हैं, इधर साइड में लिख लेते हैं बड़ा अच्छा सा। तो 15 नेमा 135 के 5 हासिल लगे 13, 15 तिया 45 और 13, 45 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। अब यहाँ कर लेते हैं, 39 × 10 कितना हो जाएगा, 390, और यहाँ पर देखो 39 39 कट गया, बचा कितना, 315, 515 सॉरी। अब बस इसमें 585 में से 515 घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा जीरो, और 8 में से 1 जाएगा 7, 5 में से 5 गया जीरो, अनुपात लगाएंगे यहाँ पर, और 515 में से 390 में से 390 घटाएंगे, जब 390 घटाओगे तो बचेगा 5, और 11 में से 9 घटाओगे बचेगा 2, यहाँ 4 में से 3 घटाओगे बचा 1। अब आप फिर से 5 से काट सकते हैं इसको, 5 से काटेंगे तो यहाँ 14, और 5 से काट देंगे तो यहाँ 25, 25 और 14 कितना हो जाता है, 39, यानी कि टोटल 39 हुआ, जबकि यहाँ पर कितना होगा टोटल 390। तो 39 39 कट गया, एक बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 10, एक बराबर 10 है तो 25 बराबर 250 और 14 बराबर 240। पूछा गया है कि इन दोनों की अंतर क्या, अगर आपसे पूछा गया होता कि कलाई घड़ी का रेट क्या है तो हम लोग बोलते 140, पूछते दीवार घड़ी का क्या है तो हम लोग बोलते 250, जबकि इन दोनों में हमें अंतर करना है। तो 250 और 140 में कितने का अंतर है, 110 का अंतर है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं है कि कट नहीं रहा है फिर सवाल हमको छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल प्रोसेस अपनाएंगे, सारे सवाल लगते चले जाएंगे। अभी हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के साथ में जो सवाल है इसी तरीके से लगेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल ने 2 साइकिलें 1500 रुपये में खरीदी, उसने एक साइकिल को, देखो यहाँ पर खरीदा हुआ मूल्य है, उसने एक साइकिल को 20% की हानि पर बेची और एक दूसरी को 20% के लाभ पर बेची। यदि इन दोनों साइकिलों के विक्रय मूल्य समान हो, ध्यान दें विक्रय मूल्य समान हो, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना था। एक सवाल हमारे पास ऐसा आता है जब दोनों साइकिलें 1500 रुपये में बेची जाती है, प्रत्येक साइकिल जब यहाँ पर खरीदे की जगह विक्रय मूल्य लिखा हो और एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% हानि, तो हमारा जो आंसर आता है उस केस में 4% की हानि आती है उस वाले केस में। ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आइए ये अलग टाइप का है क्योंकि 1500 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी हैं और एक को 20% की हानि पर और एक को 20% के लाभ पर, और दोनों साइकिलों के विक्रय मूल्य समान है। तो मान लेते हैं कि भाई एक दोनों साइकिल 1500 रुपये की हैं, एक साइकिल एक्स की मान लेते हैं, एक वाई की मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं एक्स को 20% की हानि पर और इसको 20% के लाभ पर, और दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। तो एक्स की साइकिल अगर 20% की हानि पर बेचोगे तो कितने में बिकेगी, 80/100 की, बराबर होगी वाई मान लेते हैं, वाई मान लिया, ठीक है, वाई मानेंगे, और 20% के लाभ पर बेचोगे तो बचेगी 120/100, 100 ये कट जाएगा। भाई विक्रय मूल्य दोनों के समान करने ना, तो यहाँ खरीद मूल्य है, जब आपने लाभ हानि लिया तो ये विक्रय मूल्य हो गया, ये भी खरीद मूल्य था वाई, ये दूसरी साइकिल का खरीद मूल्य है, जब आपने 20% का लाभ लिया तो ये भी बराबर हो गया वैल्यू। तो आप 40 से काट दो, 40 दूना 80 और 40 दिया ऐसे करके, ठीक है। तो यक्स का मान कितना है 3 और वाई का मान कितना है 2, दोनों का मान कितना है 5, यानी कि दोनों साइकिलें कितने में खरीदी गई 5 की, जबकि दोनों साइकिलें यहाँ कितने खरीदी गई 1500 की। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 बराबर 15, 1 बराबर 300, 1 बराबर 300 तो 3 बराबर कितना 900 और 2 बराबर कितना 600, क्योंकि 1 बराबर अगर 300 है तो 3 बराबर 900, 2 बराबर 600, एक साइकिल 600 की, एक 900 की। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो 600 900 को बताता हो, तो डी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछते कि हानि पर जो साइकिल बेची गई वो कितने की थी, तो हानि पर कौन सी साइकिल है, यक्स की हानि, तो यक्स की वैल्यू कितनी है 900, ये देखो यक्स की वैल्यू बराबर के इधर होती है भैया, ये चीज ध्यान रखना, और वाई की वैल्यू इधर है 600, यानी कि जो लाभ पर बेची गई उसका मूल्य 600 है और जो हानि पर बेची गई उसका मूल्य 900 है, ठीक है। जब कभी भी ऐसे सवाल आए तो ध्यान रखना है दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान करना है, तो एक की वैल्यू एक्स मान लेना, दो की वैल्यू वाई मान लेना, ठीक, बड़ा आसान सवाल आपका बन जाएगा।
अगर आपसे 3 वैल्यू हो तो तीसरे की जेड मान लेना, तीनों को बराबर कर लेना। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यू को जो यहाँ पर वैल्यू आएंगे उनका एलसीएम लेके बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट है कि दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर, दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ। वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, तो देखिएगा 840 है क्रय मूल्य। तो एक घड़ी को बाकी दो घड़ी है ना, दो घड़ी, एक घड़ी को 16% के लाभ पर। तो देखो ये है 16% का लाभ, प्लस का साइन बना देते हैं, और 12% की हानि पर, ये है 12% की हानि। ठीक है, अब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, जब कभी भी ऐसा वर्ड लिखा हो ना लाभ हो ना हानि हो तो समझ लेना 0% रहा, या कह लीजिए 0% की हानि रही, या कह लीजिए 0% का लाभ रहा। तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ इस वाले केस में। फिर इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। अच्छा, 12 और 0 में कितने का अंतर? 12 का। 16 और 0 में कितने का अंतर? का 16 का। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चौको 16। ध्यान रखें, अंतर करके यहाँ पर ना लिख देना 12, 12 का अंतर होके सीधे जाएगा, 16 का अंतर इधर सीधे आएगा। ठीक है, यानी कि जो लाभ पर बेची गई उसका रेट 3 था, और जो हानि पर बेची गई उसका रेट 4 था। दोनों का रेट कितना था? 3 और 4 कितना? 7। दोनों का रेट था 7, और जबकि दोनों का रेट है 840। हम लोग 7 से काटेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक, एक बराबर कितना आ जाएगा? 120। एक बराबर 120, तो 5 चौक 48, यहाँ 480, 12 3 36, यहाँ 360। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया? जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है, तो लाभ पर देखो इसको बेच रहा है, ये देखो प्लस का साइन है, तो ये इसके नीचे वाली वैल्यू। अच्छा देखो, घट के इधर आता है, लेकिन वैल्यू इधर वाली नहीं बतानी 480, ये इसके नीचे वाली बतानी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। ए इज द राइट आंसर। सोचो 480 ऑप्शन में नहीं है, अगर होगा तो भी कुछ बच्चे लगा सकते हैं, तो 360 अपना राइट आंसर होगा, इसके नीचे वाला आंसर होता है। ध्यान रखें कि जब केस ना लाभ हो ना हानि हो तो आपको जीरो लेना है। ओके, बाकी सारा सवाल इजी है, वही पूरा प्रोसेस है, क्योंकि एक टाइप के हम एक तरीके से क्वेश्चन लाते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आपको करने में आसानी हो। एक व्यापारी 19,500 रुपए में दो घोड़े खरीदता है। उनमें से एक को 20% की हानि पर बेचता है और दूसरे को 20% के लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान हो तो उनके क्रय मूल्य का कितना कितना है? तो ये क्वेश्चन अभी हम लगा चुके हैं, आपको फिर से एक बार बता देते हैं। एक घोड़े को x में खरीदा, दूसरे को y में खरीदा। एक को 20% की हानि पर मान लेते हैं, इसी को 20% की हानि पर, और एक को 15% के लाभ पर, इसको 15% के लाभ पर। तो यक्स को अगर 20% के लाभ पर बेचोगे, ये हानि है ना शायद, ये हाँ 20% की हानि है, तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% है 80/100, और बराबर होगा किसके? y के 15% लाभ, 115/100, है ना। क्योंकि भैया आप जानते हैं कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ये देखो कहा गया है। तो एक को x में खरीदा, दूसरे को y विक्रय मूल्य पर बराबर कर दिया, 100 से 100 काट दिया। फिर आप देखो इसको जो है कितने से काट दें? 5 से काट दोगे यहाँ 16 आ जाएगा, और 115 को 5 से काट दोगे यहाँ 23 आ जाएगा। दोनों कितने के हो गए? x की वैल्यू ध्यान रखना, x की वैल्यू 23 है और y की वैल्यू 16 है। ठीक है, x का मान 23 है और y का मान 16 है। ओके, तो 16 और 23 कितना हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा। 39 हो गया, दोनों को 39 में पड़ा, जबकि यहाँ दोनों कितना है? 19,500 है। तो 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 5 15, एक बराबर आपका यहाँ पर 500 आ गया। आपसे पूछा क्या गया था वो चीज देखो, आपसे पूछा गया तो उनके क्रयमूल्यों का मतलब, तो उनके क्रयमूल्य क्या क्या थे? तो एक बराबर 500, 16 बराबर कितना? 16 पंचे 80, और 2 जीरो 500 वाले 8,000। अब देखो 8,000 एक ही ऑप्शन में है, बाकी इसमें भी नहीं है, कहीं 8,000 नहीं, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 8,000 को बताता है। फिर भी 23 पंचे कितना? 115, और ये 2 जीरो, तो 11,500, ये 8,000, ये टोटल आपका 19,500 हो गया। राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान रखिए, कभी भी अगर विक्रय मूल्य समान हो तो एक को x मानना है, दूसरे को y मानना है। बड़ा आसान सवाल हो जाएगा, कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बड़ा आसानी तरीके से लग जाएगा। बाकी और भी कई मेथड हो सकते हैं, आप इस तरीके से आसानी से लगा लीजिए अपने सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 2160 रुपए में दो पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? फिर वही सवाल, 2160 में दो पंखे खरीदे, एक पंखे को 15% के लाभ पर, तो ध्यान दें 15% के लाभ पर प्लस का लिखेंगे यहाँ पर, और 9% की हानि माइनस लिखेंगे, और ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब बीच में जीरो लिखते हैं, और इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, 15 जीरो में 15 का अंतर, 9 जीरो में 9 का अंतर। बस हम लोग कट कर सकते हैं, 3 तिया 9, 5 15, दोनों कितने में की? 3 और 5 कितने में? 8 में, और जबकि दोनों यहाँ 2160 है, तो हम लोग भाग कर लेंगे, 8 दूनी 16, बचे कितने? 5, होगा 56, 8 7 56, एक बराबर आपका आ गया 270।
अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, दोनों के मूल्य पूछे जा रहे हैं। तो 27 तिया कितना हो जाएगा, 81। 27 तिया 81 हो जाएगा, और एक जीरो, 810 यहाँ से आ गया। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 810 है, बाकी 810 है ही नहीं, बाकी क्यों सॉल्व करना है, फिर भी गुणा कर लेते हैं। फिर 7 से करेंगे, 27 पंचे होता है 135, और एक जीरो, 1350 यहाँ से राइट, सी इज द राइट आंसर। ओके, अलग अलग आपसे पूछता है कि जो वस्तु लाभ लाभ पर बेची गई वो कितने की थी, तो वो 800 की थी। जो हानि पर बेची गई वो कितने की थी, वो 1350 की थी। ठीक है, ऐसे भी अलग अलग करके भी आप बता सकते हैं अपने सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप स्पीड से बता दे रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेना। कृष्णा के पास 12 संतरे थे, उनमें से यक्स को 10% के लाभ पर, यानी कि 10% के लाभ पर, और बाकी शेष जो भी बचे हों, शेष को 10% की हानि पर, ध्यान दें 10% की हानि पर, और पूरे सौदे में 5% का लाभ हुआ। यक्स का मान बताइए। ठीक, तो चलिए, यक्स इधर है ना, यक्स को 10% के लाभ पर, ठीक है। इसका अंतर यहाँ, अब देखो -10 और 5 में जब अंतर करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। और 10 और 5 में अंतर कितने करोगे तो 5 आएगा। ये चीज गौर कर ध्यान रखें कि माइनस और प्लस के 5 के साथ जब अंतर किया जाता है तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ +5 और यहाँ भी प्लस का है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, फिर घट जाएगा। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि 3:1, और दोनों कितना हो गया 3 और 1 कितना 4, और जबकि यहाँ दोनों 4 बराबर किसके करेंगे 12 के, 4 एकम 4, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर कितना 9, और 1 बराबर 3, यानी कि यक्स का मान कितना आ जाएगा 9। राइट आंसर सी, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि लाभ पर बेचता है, यक्स को लाभ पर बेचता है, यानी कि लाभ पर पूछा जाए तो 9 और हानि पर बेचा जाए तो 3 9 और 3 कितने टोटल 12 हो गया आपका। राइट आंसर यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर हानि पर पूछा जाता तो फिर हम लोग 9 करते अपना आंसर, सॉरी 3 करते, ठीक है। समझ लेना, बड़ा आसान है, आप लिख लिख के करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है। पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था। तो आइए, कुर्सी का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, ध्यान दें, कुर्सी का विक्रय मूल्य ध्यान दें। तो 750 है ना, एक को 22%, तो यहाँ पर 22% क्या है लाभ, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और 8% की है हानि, और ना लाभ हुआ ना हानि, यहाँ पर जीरो लिख लेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, और 22 जीरो में कितने 22 का अंतर, कितने से काट देंगे 2 से, तो यहाँ 4 और यहाँ 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, और जबकि यहाँ कितना 750 15 से काट देंगे, 15 अपना 75, एक बराबर आपका आ गया 50, एक बराबर 50, 11 पचे 55, यहाँ 550 राइट आंसर, और 5 को 20, यहाँ आपका 200। ठीक, तो अब आपसे पूछा क्या गया, ये चीज ध्यान दें कि तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए, कुर्सी का विक्रय मूल्य। अब कुर्सी कौन सी थी, तो देखो वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% के हानि पर। तो दूसरी कुर्सी, यानी कि दूसरी कुर्सी जो 8% की हानि पर बेची गई है, उसका हमें विक्रय मूल्य बताना है। और ये जो 550 आए हैं ये क्रय मूल्य है। 550 ये क्या है, ये क्रय मूल्य, यानी कि खरीदी गई है 550 में। दोनों कितने खरीदी गई 750 की, एक 550 और एक 200 की, दोनों कितनी हो गई 750 हो गया। ठीक, लेकिन अब हमें बताना है कि दूसरी कुर्सी बिकी कितने की, खरीदी कितने की आपने 550 की, और 8% की हानि पर बेची है। तो 550 रुपए की चीज अगर आप 8% की हानि पर बेचोगे तो 92% में बेचोगे, परसेंट आके यहाँ 100 लगाएंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, इसको 5 से काट देंगे 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, और 11 छिंगा 66 के 6, और गे चौक 44 और 6, 44 और 6 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 506 रुपए में आपकी कुर्सी बेची गई। बी वाला बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखो कि 550 आपके ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो 550 आपका जो आंसर था वो गलत हो जाता। खासकर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें कि आपसे यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा गया, पीछे जितने भी सवाल हैं उनमें सब में क्रय मूल्य पूछा गया। हम आपको दिखाते हैं जितने भी सवाल हैं, देखिए यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है, और जितने भी पीछे सवाल गुजर जा चुके हैं उनमें देखो क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। देखिए है क्रय मूल्य बताइए, देखो है, और फिर देखिए उनके क्रय मूल्य बताइए, देखो है ना, जितने भी सवाल जा चुके हैं गुजर उनमें जो आपसे पूछा गया था वो आप जानते हैं। ठीक है, बाकी ये सवाल लास्ट ही था आपका, तो बिल्कुल आप बेचिंत होकर लगाइए। कल हमारा जो है पूरा पूरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा ऑल ओवर जो है पूरा कवर होकर आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये भी जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है उसका चांस रहता है कि वो अगले किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।